से मैं ब्रिजेश चौधरी आप लोगों के सामने एक अनोखे अंदाज में एक और अच्छी इंपॉर्टेंट चीज लेकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं और उम्मीद है कि इसे आप लोग उतने ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे जितना बेहतरीन तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगा। चलिए, तो आज मेरा जो चैप्टर है, मेरा जो टॉपिक है, आज की बात है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। ठीक है, तो आज हम उस पर चर्चा करेंगे। ये मेरा पार्ट नंबर फर्स्ट के मेरे कहने वाला ये जो चैप्टर भी स्टार्ट हो रहा है, इसके जो आगे का जो पार्ट है वह आगे ऐसा चलता निरंतर चलता चला जाएगा। ठीक है, कंटिन्यूटली। ठीक है, तो हम बातें करते हैं आज इस चैप्टर के अंतर्गत। पहले टॉपिक जो मेरे वैद्युत विभवांतर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंट। ठीक, लेकिन इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंट से पहले मैं आपको एक और बात मैं बताना चाहूंगा, जैसा कि आप लोग क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। ठीक, वैद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात किया जाए, जैसा कि आप लोग क्लास 10th में पढ़ चुके हैं कि किसी एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य की माप को वैद्युत विभव कहते हैं। ऐसा मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि किसी एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य की माप को उसे हम वैद्युत विभव कहते हैं। ऐसा, ठीक, ये आपका वैद्युत विभव हो गया। अब बातें करेंगे वैद्युत विभवांतर की। वैद्युत विभवांतर क्या होता है बालक? वैद्युत विभवांतर क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र में किसी धान परीक्षण आवेश को, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी धान परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य और उस धन परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु का वैद्युत विभवांतर कहते हैं। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य और उस धन परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। जैसा कि मेरा ये फिगर है और इस फिगर के अनुसार हम देखिए चलते हैं। यह मेरा धन परीक्षण आवेश Q0 है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज Q0 है। ठीक है, और इस पॉजिटिव चार्ज को बिंदु B से A तक ले जाने में किए गए कार्य और इसके मान की निष्पत्ति का मतलब कि जैसे मैं कह दूं कि A और B की निष्पत्ति, तो हम इसे कहेंगे A/B। मैं कहूं कि A और B की निष्पत्ति, तो हम जैसे जैसे आप लोगों का लेवल बढ़ रहा है वैसे वैसे जो लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, तो उसका दूसरा फॉर्म आउट हो रहा है। ठीक है, चलिए, तो यह मेरा चित्र के अनुसार आप लोग डेफिनेशन लिखेंगे। एक बार और लिख लीजिए, अगर लिखना नहीं है तो अपने दिमाग में बैठा लीजिए। मैं क्या कह रहा हूं? वैद्युत विभवांतर, मैंने कहा कि वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य और धन परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उन बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर कहते हैं। ठीक है, चलिए, माना धन परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु B से A तक ले जाने में किया गया कार्य W हो, तो वैद्युत विभवांतर VA माइनस VB इक्वल टू W/Q0। A आपका
ऐसा, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक, इस आवेश को यहां से यहां तक लाने में किया गया कार्य आपका W है, और वैद्युत विभवांतर आपका, विभवांतर में इस विभव का अंतर, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, दैट्स कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंट। व्हाट आई से डिफरेंट ऑफ पोटेंशियल इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। जो पाते हैं सब सेम है, ठीक है। तो आपका पोटेंशियल डिफरेंट VA माइनस VB इक्वल टू W बाई Q नॉट, इट इज द मैटर। व्हाट आई से इट इज द मैटर। अब आगे की चर्चा, एक और कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच यदि किसी एक आवेश को ले जाया जाता है, ठीक है, तब किया गया कार्य क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन आपका आता है। ठीक है, जैसे यह आपके दो बिंदु आपके A और B है, और एक आपका आवेश ऐसा है, इधर से इसे ले लेते हैं, इसको लंबा कर लेते हैं। ठीक है, एक आवेश आपका है Q है, ठीक, और इसको आपको इनके बीच लेकर जाना है, तो किया गया कार्य क्या होगा। ठीक है, चलिए तो इस पे हम चर्चा करते हैं। ठीक, यह है आपका B और यह आपका है, और इस आवेश को यहां से यहां तक लाया जाता है, तो जैसा कि मैंने बताया वैद्युत विभवांतर क्या हो जाएगा, इनके बीच का वैद्युत विभवांतर क्या हो जाएगा भाई, वैद्युत विभवांतर VA माइनस VB इक्वल टू क्या होगा, W बाई Q। ठीक, या इस आवेश को, ये आपका Q नॉट है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यह आपका Q है। ठीक, ऐसा होगा, या हम इसे ऐसा कह लेंगे W इक्वल टू VA माइनस VB इंटू Q नॉट, इसको हम नंबर 1 कर लेते हैं। यदि इस आवेश को B से A तक लाया जाता है, और यदि इनका विभवांतर डेल्टा V हो, तो क्या होगा, W इक्वल टू डेल्टा V इंटू Q नॉट, ऐसा होगा। अब आप लोग एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन करेंगे, वो क्वेश्चन आप करेंगे क्या, आगे आएगा। ठीक, यदि ये आवेश, ये जो आपका, यदि आवेश आपका Q हो, तो W इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा V इंटू Q, यह आपका नंबर सेकेंड, ऐसा होगा। चलिए, और यहां से यहां तक जो लाने में किया गया कार्य है, ठीक है, यह जो किया गया कार्य है, यह गतिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा, और जब गतिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा, तो हम इस W को, ये जो मेरा किया गया कार्य है, यह K के बराबर होगा, ऐसा होगा। ठीक, तो हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, समीकरण 2 से जब करेंगे बालक, तो यह आपका हो जाएगा K इक्वल टू क्या होता है, ये आपका डेल्टा V इंटू Q, ऐसा होगा। या आपका K इक्वल टू क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर होता है, आप जानते हैं K इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू डेल्टा V इंटू Q, ऐसा होगा। या आपका हो जाएगा
v स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा v इंटू क्यू बाई एम, ऐसा होगा। यहाँ पे यह जो v है यह आपका वेलासिटी है और यह जो v है यह आपका पोटेंशियल डिफरेंट है। यह आपका v इक्वल टू हो जाएगा रूट 2 डेल्टा v इंटू क्यू बाई एम। यह जो आपका वेग है यह आपका ऐसा होगा। ठीक है, अब हम आगे बातें करते हैं। आगे हम बातें करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। ठीक है, यह एक मेरा बिंदु है जिसपे आपका एक आवेश आपका प्लस क्यू है और दूसरा बिंदु बी जिस पर एक आपका आवेश प्लस क्यू नॉट है। ठीक है, और यहां से इस बिंदु ओ से आर मीटर की दूरी पर एक आपका बिंदु है ए जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, अब इस बिंदु ओ से बी की दूरी, इस आवेश क्यू नॉट की दूरी कितनी है भाई, इसकी एक दूरी मान लेते हैं यक्स है। ठीक, और यहां से इसकी दूरी डेल्टा यक्स ऐसा है। ठीक है, अब एक बात आप लोग फिगर समझ गए मैंने क्या कहा। मैंने जो मेरा टॉपिक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो वैद्युत विभव आपको ज्ञात करना है। अब बातें करते हैं इस फिगर की। माना बिंदु ओ पर मेरा एक प्लस क्यू आवेश स्थित है और यहां से यक्स मीटर की दूरी पर दूसरा आवेश क्यू नॉट, परीक्षण आवेश क्यू नॉट स्थित है। ठीक है, और बिंदु ओ से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु ए है, इसी बिंदु पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। चलिए तो हम बातें करते हैं इस बिंदु पर वैद्युत विभव कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार, कूलाम साहब ने अपना नियम क्या दिया, तो दो आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या होगा भाई, F इक्वल टू, आप जानते हैं F इक्वल टू क्या होगा 1/4 से। एक और इंपॉर्टेंट बात, और यह आपका जो वैद्युत क्षेत्र है, ठीक, ये जो आपका आवेश है यह ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल के है। ठीक है, और यदि ये आपका जो कैपिटल के है या यह आपका निर्वात या वायु में स्थित हो तो इस के का मान 1 होता है और इसको हम नहीं लेते हैं, हमें पता ही है आगे चलकर ये आपका ऐसा ही होगा। चलिए बातें करते हैं। ठीक है, ये आपका ऐसे माध्यम स्थित जिसका परावैद्युतांक कैपिटल के है। तो दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल कूलाम के नियम अनुसार क्या होगा 1/4 पाई ई नॉट के इंटू क्यू नॉट बाई, यहां से यहां की डिस्टेंस क्या है, यक्स है, यक्स स्क्वायर नंबर फर्स्ट। अब ठीक है, ऐसा होगा। उसके बाद बालक आपका इस क्यू नॉट को, ये जो मेरा परिणामी बल लग रहा है ये आपका बल ऐसा लगेगा एकदम आपका। मेरे कहने का मतलब आपने नहीं समझा, मैं क्या रहा हूं। इस पर बल आपका इस दिशा में लगेगा। ठीक है, और यहां इस बिंदु से डेल्टा यक्स मतलब अति सूक्ष्म दूरी पर एक आपका बिंदु सी है। ठीक है, तो यदि हम इस आवेश परीक्षण आवेश क्यू नॉट को यदि हम बिंदु सी तक लाए तो हमें बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो परीक्षण आवेश क्यू नॉट को बी से सी तक लाने में बल के
विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा कि नहीं भाई। किया गया कार्य W बराबर होता है क्या, बल गुणे, बल का मतलब वैद्युत बल, बल गुणे विस्थापन या दूरी। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो बल आपका कितना लगेगा भाई, 1/4 पाई E0। मैंने क्या कहा, मैंने कहा बल लगेगा आपका 1/4 पाई के इंटू 1/4 पाई E0 के इंटू क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर। और दूरी यहां से ये दूरी कितनी है, इसको हम dx करते हैं, यह मेरी अति सूक्ष्म दूरी है, यह आपका dx है। और बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा तो निगेटिव ऐसा हो जाएगा। ठीक है, यह आपका नंबर सेकेंड कर लेते हैं। और यदि इस आवेश को बिंदु A तक लाया जाए मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि यदि उस आवेश को, तब किया गया कार्य क्या होगा, यदि आवेश Q0 को बिंदु आवेश Q0 को बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा भाई, कार्य हो जाएगा W इक्वल टू इंटीग्रेशन आपकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट इंफिनिटी 1 माइनस 1/4 पाई E0 के इंटू क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर dx ऐसा होगा। यह आपका हो जाएगा, इसको हम थोड़ा सा ऐसा कर देते हैं, यह आपका हो जाएगा W इक्वल टू, यह मेरे सब आपके बाहर हो जाएंगे, 1/4 पाई E0 के इंटू क्यू नॉट इंटीग्रेशन और इन्फिनिटिव माइनस dx बाई एक्स स्क्वायर ऐसा होगा। और इसका मान क्या होता है, इंटीग्रेशन dx बाई एक्स स्क्वायर सॉरी माइनस एक्स स्क्वायर का मान होता है आपका, इसका मान क्या होता है भाई, आप लोग कुछ लोग मैथ्स के होंगे, कुछ लोग बायो के होंगे, आप लोग ये बताइए, सोच लीजिए क्या होता है उसका मान, सोच लिए आप लोग। और इसका मान होता है 1/x ऐसा होता है। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा यार W इक्वल टू 1/4 पाई E0 के Q इंटू क्यू नॉट, यह आपका हो जाएगा 1/x और यह आपका R और यह आपका इन्फिनिटिव, या W इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई E0 क्यू नॉट और यह आपका होगा 1/r और 1/इन्फिनिटिव ऐसा होगा। या आपको मिलेगा W इक्वल टू 1/4 पाई E0 के इंटू क्यू नॉट बाई R ऐसा मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा भाई, ऐसा देखिए आप लोग, ऐसा मिलेगा कि नहीं, W इक्वल टू 1/4 पाई E0 के इंटू क्यू नॉट बाई R ऐसा मिलेगा। और इसको हम नंबर थर्ड कर लेते हैं, यह आपका नंबर थर्ड हो गया। ठीक है, अब एक और बात जो कि इंपॉर्टेंट बात है,
एक और बात, बिंदु आवेश, ये जो आपका बिंदु आवेश प्लस क्यू है, इसके कारण इस ए पे कुछ वैद्युत विभव होगा। बिंदु आवेश प्लस क्यू के कारण ए पर वैद्युत विभव क्या हो जाएगा? वैद्युत विभव बराबर क्या होता है भाई? किए गए कार्य और परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को, किए गए कार्य और परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। यह आपका नंबर 4। अब हम तुलना करते हैं कंपैरिजन बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ। यहाँ पे यदि हम इस W की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे तो हमें क्या मिलेगा? V इक्वल टू W का मान क्या है भाई? 1/4 पाई E0 K इंटू Q नॉट बाई R स्क्वायर, सॉरी R बाई आपका Q नॉट है। यह आपका Q नॉट से कट जाएगा तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा ऐसा, आपको मिलेगा V इक्वल टू 1/4 पाई E0 K इंटू Q बाई R। यदि माध्यम वायु या निर्वात हो, यदि माध्यम वायु या निर्वात हो तो के जो आपका परावैद्युतांक इसका मान 1 हो जाएगा। तब आपका होगा विभवांतर V इक्वल टू 1/4 पाई E0 Q बाई R। यह आपका क्या हो गया? बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। तो बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव क्या हो जाएगा? V इक्वल टू 1/4 पाई E0 Q बाई R, ऐसा होगा। अब बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। उसकी दो कंडीशन, एक आपकी अक्षीय स्थिति है और दूसरी आपकी निरक्षीय स्थिति है। तो हम बातें करते सबसे पहले अक्षीय स्थिति की, ठीक, उसके बाद बातें करेंगे हाँ निरक्षीय स्थिति की। मैंने क्या कहा? मैंने कहा वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, जो टॉपिक थी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, वैद्युत विभव की जगह मैंने आवेश कह दिया था, ठीक है। तो ये मिस्टेक्स थोड़ा बड़ा होता रहता है और सिंपल सी बात है, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, और इसकी मैंने बताया कि दो स्थितियां, एक आपकी अक्षीय स्थिति और दूसरी आपकी निरक्षीय स्थिति। तो हम अक्षीय स्थिति की बात करते हैं बालक। चलिए, यह आपका दो आपके आवेश हो गए, एक आपका Q और दूसरा आपका Q नॉट, और इसका एक मध्य बिंदु है और उनके बीच की दूरी आपकी 2L है। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि आपके दो आवेश है, बिंदु आवेश, ठीक। यह आपका प्लस Q और यह आपका माइनस Q, ठीक। और यह जो वैद्युत द्विध्रुव है, यह ऐसे माध्यम स्थित है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल K है, ठीक। और यहां से इसको हम A मान लें और इसको B मान लें, ठीक। और इनके बीच की जो दूरी है, इन आवेशों के बीच की दूरी आपकी 2L है, ठीक। और इसका यह एक आपका मध्य बिंदु O है, और इस O से R मीटर की दूरी पर एक आपका स्थित बिंदु P है, और इसी बिंदु P पर वैद्युत विभव आपको ज्ञात करना। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि दो आपके एक द्विध्रुव जिस पर बिंदु आवेश माइनस Q और प्लस Q है और इसका परावैद्युतांक कैपिटल K है, ठीक। और इनके बीच की जो दूरी है, अल्प दूरी आपकी 2L है, और इनका जो मध्य बिंदु O है, तो ये आपका जब मध्य बिंदु O है तो यहाँ से डिस्टेंस क्या हो जाएगी भाई?
स्मॉल एल, और यहाँ से डिस्टेंस स्मॉल एल हो जाए क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन ऑफ द चार्ज इज 2l, ऐसा, ठीक है। और यहाँ से इस बिंदु O से r मीटर की दूरी पर एक स्थित बिंदु P है जहां पे वैद्युत विभव आपको वैद्युत विभव आपको ज्ञात करना है। चलिए फिगर आप समझ गए, सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं, अब देखिए दूरी की बात कर लेते हैं। यहां से यह टोटली डिस्टेंस आपका कहाँ गया जी, चलिए छोड़िए, यहां से यह टोटली डिस्टेंस यह है, और इस डिस्टेंस की अगर यहां से बात किया जाए तो इतने में से इतना सब घटा देंगे तो इतना आएगा, टोटली डिस्टेंस इतना है, ठीक। और हमें चाहिए इतना, मान लीजिए जैसे बाय द वे अगर हमें फाइंड करना हो तो इस टोटली में से इतना सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमें इतना रिसीव होगा, दैट सिंपल। तो बातें करते हैं प्लस क्यू, आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव क्या हो जाएगा भाई, VB इक्वल टू 1/4 पाई E0 के इंटू क्यू बाई, यह आपकी डिस्टेंस इतनी चाहिए तो इसको हम r माइनस एल कर देंगे, इसको नंबर फर्स्ट कर देते हैं, ठीक है, या हम इसे V1 कर देते हैं। अब इस आवेश के कारण इस पे वैद्युत विभव आपने ज्ञात कर लिया, तो हम इस आवेश के कारण इस पर वैद्युत विभव ज्ञात कर सकते हैं। तो माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण P पर, बिंदु P पर वैद्युत विभव, तो माइनस क्यू आवेश कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव क्या हो जाएगा भाई, V2 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई E0 के इंटू क्यू बाई, यह यहां से यह पूरी डिस्टेंस चाहिए, तो यहां से पूरी डिस्टेंस का मतलब है कि इस डिस्टेंस को और इस डिस्टेंस को हम ऐड कर देते, यहां से यह डिस्टेंस आपकी L है और यहां से यह डिस्टेंस आपकी R है, तो पूरी टोटली डिस्टेंस R प्लस L, यह आपका नंबर 2 ऐसा होगा। मैंने क्या कहा, मैंने कहा माइन प्लस क्यू आवेश के कारण, यह आपका प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव क्या हो जाएगा 1/4 पाई E0 के, क्योंकि यह के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है, ठीक है, यह के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है, इसलिए यहाँ पे कैपिटल की हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। और यह आपका जरूरी है 1/4 पाई E0 के क्यू बाई R माइनस एल, ऐसा। और माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव क्या हो जाएगा, V2 इक्वल टू 1/4 पाई E0 के इंटू क्यू बाई R प्लस एल, इसको हम ऐसा कर दे, ठीक। अब उसके बाद परिणामी वैद्युत विभव क्या हो जाएगा भाई, परिणामी वैद्युत विभव, परिणामी वैद्युत विभव क्या हो जाएगा, V इक्वल टू V1 माइनस V2, ऐसा होगा। जब ऐसा होगा तो हम ऐसे को, ये जो ऐसा है ऐसे को ऐसा कर सकते हैं, जब इसको हम ऐसा करेंगे तो हमें ऐसा मिलेगा 1/4 पाई E0 के इंटू क्यू बाई R प्लस R माइनस एल, ऐसा माइनस 1/4 पाई E0 के इंटू क्यू बाई R प्लस एल, ऐसा मिलेगा, ठीक। अब हम ऐसे को ऐसा कर सकते हैं, कैसा करेंगे बालक, ऐसा कर लेते हैं, V इक्वल टू 1/4 पाई E0 के, और यहाँ पे 1 को हटाकर हम Q कर सकते हैं,
और इसको कॉमन ले लें, क्योंकि यह दोनों में देखो यह वाला यह जो पार्ट है और यह वाला पार्ट दोनों में कॉमन है, तो बचेगा क्या हमारा 1/r-l, और आपका बचेगा क्या 1/r+l। ठीक, और हम इसको जब एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं q/4 के, जब हम इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा r+l-r+l, ऐसा मिलेगा। और यह मिलेगा r² - l², ऐसा मिलेगा। या आपको ऐसा मिलेगा v = q/4πe0, और यह आपका हो जाएगा, यह इससे फिनिश होगा और यह इससे फिनिश होता है l+l 2l हो जाएगा, 2l/r² - l², ऐसा होगा। और आप जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव की मैंने परिभाषा बताई थी आपको कि दो आवेशों में से जो कि दो आवेशों में से जो आपके परिमाण में समान किंतु चिन्ह में विपरीत हो, उनमें से एक और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P = क्या होता है भाई, मैं बार बार याद दिलाता हूं, छोटी छोटी बातों को याद आपको आना बहुत जरूरी। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, मैंने कहा दो आवेश जो कि चिन्ह में विपरीत लेकिन परिमाण में समान हो, ठीक, उनमें से किसी एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। 2l × q = P होता है क्या भाई, ऐसा होगा। तो हम इसके जगह पे P लिख सकते हैं, या v = हम इसको ऐसा कर देते हैं कि 1/4πe0 k × P/r² - l²। ठीक, ऐसा होगा। जब ऐसा होगा तो आपको ऐसा भी मिल सकता है क्या, यहां से इस सिस्टम से यदि माध्यम वायु या निर्वात हो, तब आपका k = 1 हो जाएगा। तो यहां से जो आपका ऐसा मिला है, तो यहां से हमें यह ऐसा मिल सकता है 1/4πe0 P/r² - l²। ठीक, अब एक और इंपॉर्टेंट बात, यदि इस l का मान r की तुलना में बहुत छोटा हो, कहने का मतलब यदि जो r का मान है l का मान जो है वह r की तुलना में बहुत छोटा हो, ठीक है। यदि इस l का मान r का मान सपोज कर लीजिए कि r = 4 दिया है और l का मान आपका 0.1 दिया है, या 0.4 ही कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.16 हो जाएगा। तो जितना ये आपका स्क्वायर जितना होगा वह उतना घटता जाएगा, दैट सिंपल। तो यदि इस l का मान r से बहुत छोटा हो, तब आपका क्या हो जाएगा, वैद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V = you get 1/4πe0 P/r²। इट इज योर एक्सिस पोजीशन, यह आपकी अक्षीय स्थिति है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग इस अक्षीय स्थिति को समझ गए होंगे। अब बातें करते हैं निरक्षीय स्थिति की, ठीक है। अब निरक्षीय स्थिति की बातें करते हैं। यह आपका दो बिंदु आवेश, एक आपका माइनस और दूसरा आपका प्लस है, ठीक है। और मैंने क्या कहा, मैंने कहा ये आपका माइनस और ये आपका प्लस है, ठीक है। और ये इनका मध्य बिंदु है, ये यहाँ से आपकी डिस्टेंस l और ये आपकी टोटल डिस्टेंस क्या है 2l। और इसके एक बिंदु P है
यहां से इस बिंदु O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P और इस बिंदु P पर आपको वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, तो बिंदु P पर ये निरक्षीय स्थिति की बात कर रहे हैं। ठीक, बिंदु P पर आवेश Q मीन्स प्लस Q के कारण वैद्युत विभव क्या हो जाएगा भाई, V1 इक्वल टू 1/4 पाई E0 के इंटू Q बाई यह आपकी डिस्टेंस और यहां से इस प्लस Q से यह जो P है यह आपका मान लेते हैं R1 है। ठीक है, और इस माइनस Q से इस P के बीच की दूरी मान लेते हैं R2 है। फिगर आप देख लिए, मैंने क्या कहा, यह आपके दो बिंदु आवेश, एक आपका प्लस Q और दूसरा आपका माइनस Q, और इनका मध्य बिंदु O और इस O से R मीटर की दूरी पर एक स्थित बिंदु P है। ठीक है, और इस P पर वैद्युत विभव आपको ज्ञात करना है, किसके कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण। यह आपकी क्या चली है, निरक्षीय स्थिति चली। ठीक है, चलिए, तो बिंदु P पर प्लस आवेश प्लस Q के कारण वैद्युत विभव क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। नंबर फर्स्ट कर लेते हैं। और बिंदु P पर आवेश माइनस Q के कारण वैद्युत विभव क्या हो जाएगा भाई, वैद्युत विभव V2 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई E0 के इंटू Q बाई R2। नंबर 2। ठीक, तो परिणामी वैद्युत विभव क्या हो जाएगा भाई, परिणामी वैद्युत विभव क्या हो जाएगा, V इक्वल टू V1 माइनस V2, या हो जाएगा, डायरेक्ट मैं लिख देता हूं 1/4 पाई E0 के इंटू Q बाई R1 माइनस 1/4 पाई E0 के इंटू Q बाई R2। ठीक, यदि माध्यम वायु या निर्वात हो तो कैपिटल K का मान 1 होगा, और जब 1 होगा तो आपको क्या मिलेगा, जब ये आपका K 1 होगा तो आपको मिलेगा, ऐसा मिल सकता है क्या भाई, अगर इसका आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको मिलेगा V इक्वल टू 1/4 पाई U0 Q इंटू 1/R1 माइनस 1/R2, ऐसा मिलेगा। ठीक, यदि आपका R1 इक्वल टू R2 हो तब V इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। यह आपकी निरक्षीय स्थिति। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक, और बहुत अच्छा वीडियो लगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। ठीक, बाय बाय, फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में ऐसे ही रोचक तथ्य लेकर। तब के लिए बाय बाय।